Hello everyone, once again welcome in the class of mathematics. I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of maths. So हम लोग इस सीरीज में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.5 के शुरुआत के 6 क्वेश्चंस किए थे और अब हम उसके आगे के प्रॉब्लम्स को यहाँ पे देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो चैप्टर है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डिफरेंशिएट log of x raised to x plus x log x raised to log x with respect to x। यानी डायरेक्टली जितने भी प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइज में है सब में यही कहा गया कि डिफरेंशिएट करो दिए हुए चीज को, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तरीका हमारा वही, ध्यान ये रखना है केवल कि जब कभी भी फंक्शंस के ऊपर पावर में फंक्शन हो तो हमें लॉग वाला मेथड इस्तेमाल करना है, और अगर दो अलग अलग टर्म का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो इंडिविजुअली उनका लॉग लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। सो लेट अस स्टार्ट। देखते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या मानेंगे, हम लोग कहेंगे लेट y जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू log of x होल रेज टू x प्लस x रेज टू log of x, राइट। तो यहां पे फंक्शन ऑफ x के ऊपर फंक्शन ऑफ x है, दूसरा एक और टर्म है फंक्शन ऑफ x के ऊपर फंक्शन ऑफ x, तो हमें दोनों को सेपरेट सेपरेट मान लेना है। तो हम लोग आगे क्या मान लेंगे, लेट u इज इक्वल टू log of x रेज टू x एंड v इज इक्वल टू x रेज टू log of x। ठीक है, तो भाई अगर ऐसा मान लिया तो y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, u प्लस v हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन यानी dy बाई dx। तो हम कहेंगे वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। क्या हो जाएगा, dy बाई dx du बाई dx हो जाएगा प्लस dv बाई dx हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा होता है दो अलग अलग फंक्शंस का, तो उनका जो डिफरेंशिएशन होता है इंडिविजुअल का डिफरेंशिएशन का अलजेब्रिक एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा होता है, राइट। मतलब ये कि हमारा टारगेट यहां पे है ड्यू बाई dx फाइंड आउट करना और dv बाई dx फाइंड आउट करना, राइट। एज आई हैव टोल्ड यू कि चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लॉग का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, तीन बातें हमने कहा था लॉग में कि अगर लॉग ऑफ पी क्यू आर है तो क्या होगा, log of p प्लस log of q प्लस log of r, यानी मल्टीप्लीकेशन एडिशन में log of p बाई q है तो log of p माइनस log of r, यानी डिवीजन किसमें, सब्सट्रैक्शन में, और पावर के ऊपर पावर है, log of m रेज टू n है तो n विल बी इन मल्टीप्लीकेशन। ये तीन बातें हमने याद रखने के लिए आपसे कहा हुआ है, राइट। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में लॉग का इस्तेमाल करना है और अगर लॉग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तीनों तो हमारा प्रॉब्लम किसी भी हाल में नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहां पे इसका इक्वेशन नंबर 1 डाल दें क्योंकि हमें ड्यू बाई dx और dv बाई dx निकाल करके इसी में पुट करना है टू गेट द आंसर। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करें, u से करते हैं ड्यू बाई dx फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास क्या है, वी हैव u इज इक्वल टू log of x रेज टू x है। क्या करना है, टेक लॉग, एक साइड की बोथ साइड, इक्वेशन में हर काम हम लोग दोनों साइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पे, log of u इज इक्वल टू log of log x रेज टू x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यानी x इंटू लॉग ऑफ log x। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो log ऑफ u कितना आ गया बेटा, log ऑफ u आ गया x इंटू log ऑफ log x, राइट। क्या करना है अब हमें, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में,
x के रिस्पेक्ट में। फिर से log u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, बोला कोई बात नहीं, हम u के रिस्पेक्ट में कर लेंगे और u को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो log u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो रट गया है 1/u, और फिर u को डिफरेंशिएट किया तो हमने क्या लिखना है, du/dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट कर रहे हो x इंटू लॉग ऑफ लॉग x को, यानी दो टर्म है, एक है हमारा x और दूसरा है log ऑफ log x। इसको पहला मान ले, इसको दूसरा मान ले। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले को डिफरेंशिएट करो दूसरे से मल्टीप्लाई, दूसरे को डिफरेंशिएट करो पहले से मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड कर दो, सेम फॉर्मूला। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u भी क्या कहता है u को डिफरेंशिएट करो v से मल्टीप्लाई, v को डिफरेंशिएट करो u से मल्टीप्लाई, यही है हमारा प्रोडक्ट रूल। तो इसी फॉर्मूला को यहां यूटिलाइज करना है। तो क्या करें हम लोग, डायरेक्ट लिखूं या फॉर्मूला लिख के लिखूं, डायरेक्ट लिख दो, कोई बात नहीं, समझो। तो पहले को डिफरेंशिएट यानी x को डिफरेंशिएट, x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया 1। लेकिन एग्जाम में आप ऐसा नहीं करना, एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखना है बेटा, ध्यान रखना है। x को डिफरेंशिएट किया 1 इंटू दूसरा वाला फंक्शन यानी log ऑफ log x प्लस, अब दूसरे वाले को यानी log ऑफ log x को डिफरेंशिएट करोगे। log ऑफ log x को डिफरेंशिएट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बोला कोई बात नहीं, log x को डिफरेंशिएट करने का तो फॉर्मूला है। तो इस पूरे log x को क्या मान लें, बड़ा वाला x, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई बड़ा वाला x यानी 1 बाई log x। क्या करना पड़ेगा, log x को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी log x को फिर से डिफरेंशिएट किया तो क्या बन गया 1 बाई x। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, समझ में आ गया, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू पहला वाला x। नहीं समझ में आया, मैं फिर से यहां पे एक बार कर दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो भाई क्या मान ले, ये इस वाले को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, तो इस बड़े वाले को हमने क्या मान लिया, कैपिटल वाला x, और इसके रिस्पेक्ट में कर दिया, तो d बाई log ऑफ बड़ा वाला x का डिफरेंशिएशन 1 बाई बड़ा वाला x यानी 1 बाई log x इनटू, अब बड़ा वाले x का डिफरेंशिएशन यानी d log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो भाई क्या आ गया 1 बाई log x इनटू, अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x होता है, तो यही तो लिखा है, जरा ध्यान से देखो 1 बाई log x इंटू 1 बाई x, किसका डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का, log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन इनटू पहला वाला टर्म यानी x। क्लियर है, चलिए अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं हम लोग बाकी चीजों को मिटाते हुए। ओके, अब क्या करें, बोला सर ये x से x कट गया, बड़ी खुशी की बात है। क्या मिल गया यहां पे हमारे पास मिला है 1 बाई u du बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई log x प्लस log ऑफ log x, log ऑफ log x प्लस 1 बाई log x, यही मिला है। अब u du बाई dx क्या हो गया, तो du बाई dx निकालने के लिए u को उधर भेजेंगे, तो u को भेजेंगे तो पूरे टर्म के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब u क्या माना था हमने, ध्यान से देखो, u माना था log x रेज टू x, तो यहां पे उसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख दो, log ऑफ x रेज टू x। अब अंदर में ये टर्म क्या है हमारे पास, log ऑफ log x प्लस 1 बाई log x। चाहो तो यहां पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x रेज टू x तो है ही बाहर में, अंदर में एलसीएम लिया, एलसीएम ले लिया, log ऑफ x तो क्या हो गया, इसके बटे में क्या है 1 है, तो 1 से डिवाइड किया log x आ गया, मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया हमारे पास log ऑफ x इंटू log ऑफ log x प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखो, ये भी log x का पावर 1 है, अब यहाँ log x का पावर 1, यहाँ पर log x का पावर x है और यहाँ पे log x का पावर 1 है, तो ये सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, x रेज टू m डिवाइडेड बाई x रेज टू n क्या होता है, x रेज टू m माइनस n, पावर घट जाता है, बेस सेम, डिवीजन तो पावर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log ऑफ x रेज टू x माइनस 1
इंटू log of x इंटू log x प्लस 1। ये क्या निकला? ये निकला हमारा du बाई dx। ये पूरा नोट करके रख लो, क्योंकि हमें फाइनल रिजल्ट के लिए क्या चाहिए? du बाई dx प्लस dv बाई dx चाहिए। तो du बाई dx में कोई शक है तो बता दो। du बाई dx में कोई शक? कोई शक नहीं। चलिए, बड़ी अच्छी की बात है। अब क्या करना है? बोला सर dv बाई dx निकालना है। तो बाकी चीजें मैं इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट यहां तक का ले लो, ताकि हम लोग अब कहां चलें? v के लिए चलें। u का काम हमारा हो चुका है, तो यहां से हम मिटा रहे हैं सारी चीजें। क्या रखना है हमें? केवल हमें रखना है du बाई dx। हमें रखना है du बाई dx, यानी सिर्फ इस चीज को रखना है। ये सारी चीजें हमारी हो गई, हमारा सारा काम हो गया है। हमें रखना है केवल du बाई dx। चलिए, सारी चीजें मैंने मिटा दी यहां से। हमारे पास केवल एक चीज रह गया, du बाई dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू x माइनस 1 इंटू लॉग x इंटू लॉग ऑफ लॉग x प्लस 1। चलिए, अब हम लोग dv बाई dx निकालने जा रहे हैं। तो यहां पे v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? वी हैव, हमारे पास v इज इक्वल टू क्या है? x रेज टू लॉग ऑफ x। क्या करना है? दोनों साइड लॉग लो, टेक लॉग। तो क्या होगा? लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू लॉग x। पावर रूल क्या कहेगा? पावर मल्टीप्लीकेशन में लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग x मल्टीप्लीकेशन में आ गया लॉग ऑफ x इंटू लॉग x क्या आ गया? लॉग x पावर था, तो लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। एग्री विथ मी? देख लीजिए सारी चीजें क्लियर है या डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो क्या करना है अब? log ऑफ v इज इक्वल टू क्या आ गया? log ऑफ v इज इक्वल टू आ गया आपका log ऑफ x इंटू log ऑफ x। तो log ऑफ x इंटू log x का मतलब क्या है? इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे कहते हैं log x का होल स्क्वायर। कह सकते हैं? बोला हाँ सर। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया। log v का डिफरेंशिएशन रट गया 1 बाई वी इंटू डीवी बाई dx इज इक्वल टू, अब log x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। बोला सर इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है। बोला कोई बात नहीं, लेकिन क्या इसका फॉर्मूला है? बोला हाँ सर इसका तो फॉर्मूला है 2x। x रेज टू n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, यानी कैपिटल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 2x। तो यहां log x का होल स्क्वायर, ये पूरे को क्या मान लो? कैपिटल वाला x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 ऑफ log x। ये बात समझ में आई? बोला हाँ सर। लेकिन आपने तो इसे log x मान के डिफरेंशिएट किया, तो अब क्या करना पड़ेगा? log x को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी d बाई dx ऑफ log x। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। तो d बाई dx ऑफ log x को भी जगह पे हम इसे मिटा के क्या लिख दें? इसे लिख दें इंटू 1 बाई x। यानी हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 2 log x अपॉन x। किसका वैल्यू? 1 बाई वी dv बाई dx का वैल्यू। तो भाई dv बाई dx क्या हो जाएगा? v को उधर भेज दें, तो v को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे v इधर गया, तो v इंटू 2 log x बाई x इज इक्वल टू क्या हो गया? dv बाई dx। और v क्या था? v का मान यहां रख लो। v क्या था हमारा? देयरफॉर dv बाई dx इज इक्वल टू, v क्या माना था हम लोगों ने? देखो v माना था x log x, तो रख लो v की जगह पे x रेज टू log x इंटू 2 log x अपॉन x। इज इट क्लियर? कोई डाउट? इसको चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, x को इधर ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? x का पावर log x है और यहाँ x का पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? पावर 1 कम
log ऑफ x माइनस 1, और ये क्या रह गया 2, और ये log ऑफ x। क्लियर है? dv बाई डी एक्स समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? dv बाई डी एक्स में 2 ऑफ log x माइनस 1 log x। इज इट क्लियर? तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस ये हमारा dv बाई डी एक्स है, यानी तीसरा इक्वेशन, और ये दूसरा इक्वेशन। दूसरा और तीसरा को पहले में रखो। क्या कहेंगे कि पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, तो मिल जाएगा हमें क्या, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, log ऑफ x रेज टू x माइनस 1 इंटू log ऑफ x इंटू log ऑफ log x प्लस 1। ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स, प्लस डीवी बाई डी एक्स क्या निकला है, 2 ऑफ x रेज टू log ऑफ x माइनस 1 इंटू log ऑफ x। क्लियर है? चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो इसे, है ना, लेकिन जरूरत नहीं, बस यहीं तक छोड़ दो, यहां तक छोड़ दो। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? कोई शक? चलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो डेफिनेटली, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सिंपल भी है, कुछ नहीं किया हमने, डिफरेंशिएट करना था। हमने क्या किया, सेपरेट, एक टर्म को u माना, दूसरे टर्म को v माना, दोनों का अलग अलग लॉग लिया, लॉग लेकर के डिफरेंशिएट किया, और डी बाई डी एक्स और डीवी बाई डी एक्स निकाल करके दोनों को ऐड कर दिया। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें क्वेश्चन पे चले आए हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि डिफरेंशिएट साइन ऑफ x रेज टू x प्लस साइन इनवर्स रूट x। इसे डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है, राइट? तो यहां पे भी फंक्शन का पावर फंक्शन है, फिर दूसरा वाला भी है ऐसे ही। तो भाई यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे भी हम लोग को अलग अलग मानना पड़ेगा, इंडिविजुअली लॉग लेना पड़ेगा। तो यहां पे भी लेट, पहले क्या कर लें, y मान लें, लेट y इज इक्वल टू साइन x रेज टू x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, अब क्या करें, चलिए तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू साइन ऑफ x रेज टू x एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें dy बाई डी एक्स। तो भाई dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, और इसको हम लोग u माना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। लिखने का यही तरीका होगा, स्टेप्स पूरे लिखने होंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में भले ही स्टेप्स गायब कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतना प्रैक्टिस किया हुआ है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन एग्जामिनेशंस में या कहीं पे भी जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको हर एक स्टेप राइट डाउन करना है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले u लेके चलते हैं। क्या कहेंगे हम लोग कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है u इज इक्वल टू साइन x रेज टू x। ठीक है, तो अब क्या करें, टेक लॉग, टेक लॉग, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ। तो क्या हो गया, log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ साइन x रेज टू x। ठीक है, अब log का प्रॉपर्टी यूज कीजिए कि log x रेज टू m इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू लॉग x। तो यहां पे पावर मल्टीप्लीकेशन में, तो log ऑफ u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू log ऑफ साइन x। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो अब क्या करना है, बोला कुछ नहीं सर, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड एक साइड, ऑफ कोर्स सर इक्वेशन में दोनों साइड सेम काम करना पड़ता है, तभी इक्वेशन हमारा बैलेंस रहता है। तो डिफरेंशिएट का log u का डिफरेंशिएशन रट गया है 1 बाई u इंटू डी बाई डी एक्स। log का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है x के रिस्पेक्ट में, log u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में तो 1 बाई u होगा,
लेकिन फिर से हमें u को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इसलिए ड्यू बाई डी एक्स आ जाता है। तो 1 बाई यू इंटू ड्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट रूल। सर एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, यानी इसको मान लेते हैं पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा। हमने बार बार आपको कहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ पहला और दूसरा का प्रोडक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तब क्या होता है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन गुना दूसरा वाला प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन गुना पहला वाला। तो बस यही करना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो दूसरे से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो पहले से मल्टीप्लाई। पहला वाला यानी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्टली कर रहा हूं, एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ गया 1, यानी पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1 इंटू दूसरा वाला क्या है, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस, अब क्या करना है, बोला सर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है। दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करने का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, राइट। तो क्या करें, बोला कुछ नहीं सर, इस कैपिटल वाले को, इस वाले को कैपिटल एक्स मान लो, तो लॉग कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 बाई कैपिटल एक्स, यानी 1 बाई साइन एक्स इंटू, फिर से किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बोला जिसको कैपिटल एक्स माना है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझ में आया। तो आपको क्या लिखना है कि भाई पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर लिया हम लोगों ने इंटू दूसरा वाला। अब दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आया हुआ है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन आया हुआ है 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू पहला वाला। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला एक्स है, राइट। तो क्या आ गया हमारे पास, जरा ध्यान से देखो, यहां पे आ गया लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉस बाई साइन कॉट एक्स होता है, तो एक्स कॉट एक्स लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कितने के बराबर आया, 1 बाई वी, 1 बाई वी इंटू ड्यू, सॉरी 1 बाई यू इंटू ड्यू बाई डी एक्स आया है। तो ड्यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ड्यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, यू को उधर भेजो तो यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई यू माना किसको है हमने, साइन एक्स रेज टू एक्स को, तो हम वैल्यू लिखते हुए चलते हैं, साइन एक्स रेज टू एक्स इंटू ये जो टर्म आया है हमारा, क्या टर्म आया है, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स, राइट। ये डाल दो इक्वेशन का नंबर, इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग 1 रखते हैं। तो हमें ड्यू बाई डी एक्स निकल गया। अब क्या करना है, ड्यू बाई डी एक्स निकल गया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए कोई परेशानी नहीं, तो चलते हैं हम लोग अब डीवी बाई डी एक्स निकालने। डीवी बाई डी एक्स कैसे निकालें, v जो माना है वहां से प्रोसीड करें। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है वी हैव v इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स। बोला सर यहां पे लॉग लेने की जरूरत, साइन इनवर्स रूट एक्स, इनवर्स है पावर। सर क्या यहां पे रूट लेने की जरूरत है, बोला नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला है, याद करो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोला लेकिन यहाँ पे तो एक्स नहीं है सर, रूट एक्स है। बोला तो कोई बात नहीं, रूट एक्स को आप कैपिटल एक्स मान करके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाओ और फिर रूट एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। यानी अगर समझना नहीं में आ रहा है तो जरा देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स है हमारा, तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स को मानेंगे कैपिटल एक्स और उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस कैपिटल एक्स यानी रूट एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन क्या करना पड़ेगा, फिर से रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, बोला रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब होता है 1 बाई 2, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा बेटा डीएक्स के रिस्पेक्ट में, 1 बाई 2 इंटू एक्स रेज टू 1 बाई 2 माइनस 1, दैट इज 1 बाई 2 एक्स रेज टू माइनस 1 बाई 2, दैट इज
1/2 √x। मैंने याद रखने के लिए भी कहा था कि √x का डिफरेंशिएशन रट जाना 1/2 √x होता है, राइट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ √x क्या हो गया, 1/2 यानी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 √x इंटू √1 - x। ये आ गया किसका डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स √x का डिफरेंशिएशन। चलो तो यहां पे लिख देते हैं कि भाई हमारे पास dv/dx क्या आ गया, dv/dx आ गया 1/2 √x इंटू √1 - x। ठीक है, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अगर आपको दोनों टर्म निकल चुका है तो आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर दें, कर दीजिए सर। तो हमारे पास इसका इक्वेशन का नंबर 3 डाल दो, तो बस पुटिंग क्या करना है, बाकी चीज को मिटा देता हूं मैं। हमारे पास 1 है इक्वेशन, हमारे पास 2 है और 3 है, तो करना क्या है, पुटिंग 2 and 3 in इक्वेशन 1 यानी dy/dx इज इक्वल टू dy/dx, यही पूरा का पूरा लिख दो, उतार दो, साइन x रेज टू x इंटू लॉग ऑफ साइन x प्लस x कॉट x प्लस dv/dx क्या है, 1/2 √x इंटू √1 - x। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चाहो तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, x को अंदर कर सकते हो, इसके अंदर x के इसके अंदर कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 √x इंटू 1 - x। अब x इंटू 1 - x कितना हो जाएगा, 1/2 √x - x²। तो चाहो तो इसको एक साथ करके क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/2 √x - x²। अदरवाइज वहीं पे भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 का होता है समापन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देख रहे हैं कि कितना आसान है हमारा ये चैप्टर, बहुत ही आसानी के साथ चीजें हो जा रही हैं, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है डिफरेंशिएट करो x रेज टू साइन ऑफ x प्लस साइन x रेज टू कॉस x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे भी तो वही कॉन्सेप्ट, सेम u v का फंडा। तो हम लोग मानेंगे कि लेट y इज इक्वल टू x रेज टू साइन x प्लस साइन x रेज टू कॉस x। ठीक है, अब क्या मान लें, साथ में लेट मान लें कि u इज इक्वल टू x रेज टू साइन x एंड v इज इक्वल टू साइन x रेज टू कॉस x। ठीक है, तो भाई y इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट अप्लाई y इज इक्वल टू u प्लस v हो गया। तो देयरफॉर फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy/dx। तो dy/dx क्या हो जाएगा, du/dx प्लस dv/dx। इक्वेशन का नंबर डाल दो, क्योंकि इसी में दोनों की वैल्यू निकाल करके आपको क्या करना है, पुट करना है, राइट। तो अब सबसे पहले u से चलते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है वी हैव u इज इक्वल टू क्या माना है, x रेज टू साइन x, यानी फंक्शन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या करें, लॉग लें, बोला बिल्कुल सर, टेक लॉग। जैसे ही दोनों साइड लॉग लिया तो क्या हो गया, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू साइन x। पावर रूल क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो साइन लॉग x, सॉरी साइन x है बेटा, ये साइन x इंटू लॉग x। तो लॉग u इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, साइन x इंटू लॉग x। अब डिफरेंशिएट कर दो, बड़े आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा, इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि आप कर लोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
लॉग यू का डिफरेंशिएशन 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन है हमारा साइन एक्स, दूसरा फंक्शन है लॉग एक्स, दोनों का प्रोडक्ट है, तो इसको मान लीजिए पहला, इसको मान लीजिए दूसरा। फॉर्मूला क्या कहता है? डिफरेंशिएशन ऑफ पहला इंटू दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन इंटू पहला। यही तो फॉर्मूला कहता है, राइट? आसान सा। तो चलिए डायरेक्टली करते हैं। पहला का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू दूसरा यानी लॉग एक्स प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू पहला यानी साइन एक्स। अरे वाह, यहां तो सर बड़ा आसानी से हो गया। बोले यस। तो अब क्या हो गया हमारे पास? हमारे पास आ गया cos x log x प्लस साइन एक्स बाई एक्स। ये क्या आया हमारा? 1/v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो भाई डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया? डी यू बाई डी एक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं? डी यू बाई डी एक्स में u को उधर भेज दिया, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू दिस। अब u क्या माना था? u के वैल्यू पुट कर दीजिए। u माना था x रेज टू साइन एक्स, तो x रेज टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। क्लियर है यहां तक? यहां तक में कोई डाउट है तो देख लीजिए। यहां तक में कोई डाउट? डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया आपका? एक्स रेज टू साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। अब क्या करना है? बोला सर आधा काम हो गया हमारा, डी यू बाई डी एक्स निकल गया। अब क्या करना है? डीवी बाई डी एक्स निकलना है। तो इसका नंबर डाल के लिख दीजिए, क्योंकि यही तो हमारे लिए है ऐड करने के लिए। डी यू बाई डी एक्स क्या आया आपका? ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ही तो रखना है हमें 1 में। अब क्या करना है? बोले सर अब 3 निकालना है यानी डीवी बाई डी एक्स निकालना है। तो फिर क्या कहेंगे? कहेंगे वी हैव v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? v इज इक्वल टू है साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स, साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स। यही है। क्या करना है? बोला लॉग ले लीजिए सर, टेक लॉग बोथ साइड। तो लॉग ऑफ v इज इक्वल टू क्या हो गया? लॉग ऑफ साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स। अब जानते हो पावर मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है लॉग में, तो यह क्या हो गया? लॉग ऑफ v इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। बात समझ में आई? बहुत आसान। अब क्या करना है? बोला अब क्या? डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग v का डिफरेंशिएशन 1/v इंटू डीवी बाई डी एक्स। अब यहां पे क्या लगेगा? बोला सर दो अलग अलग टर्म हैं, एक cos x दूसरा log ऑफ sin x। क्या करना पड़ेगा? बोला प्रोडक्ट रूल, पहले को डिफरेंशिएट करो दूसरे से मल्टीप्लाई, दूसरे को डिफरेंशिएट करो पहले से मल्टीप्लाई। यानी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। लेकिन मैं यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप डायरेक्टली कतई नहीं करोगे। बार बार मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आपको पूरे स्टेप्स लिख करके करने हैं। मैं यहां पे सिर्फ डायरेक्टली लिख कर दे रहा हूं क्योंकि हमें पता है कि अब आपको ये सारी चीजें आ चुकी हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू दूसरा वाला टर्म यानी log ऑफ साइन एक्स प्लस अब क्या करना है? बोला दूसरे वाले टर्म को डिफरेंशिएट, log ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। बोला सर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। बोला कोई बात नहीं, log ऑफ कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1/sin x। अब साइन एक्स को कैपिटल एक्स मान के डिफरेंशिएट किया तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, राइट? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। काम खत्म? बोला नहीं सर खत्म नहीं, अब गुना। ये तो दूसरा टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ इनटू पहला टर्म cos x। ठीक से फिर से देखो, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन यानी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स गुने दूसरा टर्म यानी log sin x प्लस दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन यानी log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू पहला टर्म यानी cos x। तो भाई क्या आ गया? 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया, इधर कर लेते हैं। cos बाई साइन आ रहा है, cos x बाई साइन एक्स, cos x बाई साइन एक्स क्या हो गया? cot x, cot x cos x, cos x बाई साइन एक्स cot x इंटू cos x
माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो भाई अब डीवी बाई डी एक्स निकाल लीजिए, डीवी बाई डी एक्स, वी को उधर भेज दिया, वी की वैल्यू क्या थी, डायरेक्ट रख के भेजो, वी की वैल्यू थी हमारी साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स, यानी साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स, साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। ये निकल गया हमारा इक्वेशन 3, राइट। क्या निकल गया, डीवी बाई डी एक्स। तो अब क्या करना है, डीवी बाई डी एक्स निकल गया, अब दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो भाई दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, बाकी सारी चीजें मिटा दूं, सारी चीजें मिटा रहा हूं मैं, सारी चीजें मिटा दिया। हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स। तो फिर हम वही लिखेंगे कि पुटिंग 2 and 3 in 1, बस। तो भाई dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, dy बाई डी एक्स आ गया x रेज टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। दैट्स ऑल। This will be the final answer. This will be the final answer. Is it clear? I hope that it is clear to all of you. अगर ये क्लियर है तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार टैली भी कर लीजिए अपने बुक के आंसर से। बिल्कुल मैच कर रहा है। कम टू द नेक्स्ट, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डिफरेंशिएट एक्स रेज टू एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि ऑल द क्वेश्चंस जो भी हम लोग कर रहे हैं सब एकदम बिल्कुल एक पैटर्न पे है, मतलब मोनोटोनस। इतने प्रैक्टिस के बाद तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि कुछ है ही नहीं डिफरेंशिएशन में। चलिए शुरू करते हैं। क्या करें यहां पे, फिर से लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब क्या करें, इन अलग अलग मान लें। तो कहते हैं कि भाई लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स cos x and v is equal to x square plus 1 divided by x square minus 1। तो भाई अगर ऐसा मान लिया है तब क्या हो जाएगा, y is equal to u plus v हो जाएगा। और हम लोग को क्या करना है, we have to find dy by dx। तो भाई dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। यानी हमारा टारगेट है कि जो दो टर्म्स हैं उनका इंडिविजुअल का डिफरेंशिएशन निकाल के काम कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले u के लिए क्या कहेंगे, वी हैव, हमारे पास u बराबर क्या है, x रेज टू x cos x, यही माना है ना। तो अब क्या करें, बोला लॉग ले लो, टेक लॉग। तो क्या हो गया, log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू x cos x। क्लियर है, बोला ओके। पावर रूल क्या हो जाएगा, log ऑफ u इज इक्वल टू x cos x log x। ये बात समझ में, ये पूरा पावर मल्टीप्लीकेशन में आ गया। तो अब हमारे पास log ऑफ u इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स इंटू x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स है। अब क्या करें, बोला डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब यहां पे तीन टर्म है बेटा, तीन टर्म प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन का तरीका बताया था। डिफरेंशिएशन ऑफ u भी रहता, दो ही रहता, तब क्या होता, u को डिफरेंशिएट करो v से मल्टीप्लाई, v को डिफरेंशिएट करो u से मल्टीप्लाई। बोला अब तो तीन है, बोला सर तीन है तब क्या करें, u v w, मान लो तीन टर्म का डिफरेंशिएशन है, तब क्या किया जाए, बोला पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट करो, दोनों को एज इट इज रख दो, प्लस अब बीच वाले को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों को एज इट इज रख दो, फिर प्लस पहला दोनों को एज इट इज रख दो और तीसरे को डिफरेंशिएट करो। मतलब तीन टर्म है तो करना क्या है, एक को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरे वाले में दूसरे बीच वाले को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, तीसरे वाले में तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, बाकी को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, और जो टर्म्स बन रहे हैं उनको ऐड कर दो। तो यहाँ पे तीन टर्म है, एक्स, कॉस एक्स और लॉग एक्स। तो बारी बारी से हम लोग लिख के चलते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। पहला क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, मतलब पहला दूसरा तीसरा। तो पहले वाले को डिफरेंशिएट, बाकी दोनों को एज इट इज, प्लस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट, पहला एज इट इज रख लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, यानी दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया, पहला और तीसरा एज इट इज। अब तीसरे वाले को x एज इट इज, cos x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, क्लियर है। तो अब बताइए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये क्या आ गया, cos x इंटू log x, प्लस यहां पे क्या आ गया, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, माइनस x log x साइन x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस हो गया, बाकी x और log x एज इट इज रह गया, प्लस अब x cos x एज इट इज, x cos x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स, तो x और x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया cos ऑफ x, इसको पहले रख ले रहे हैं, प्लस cos ऑफ x इंटू log ऑफ x माइनस x log ऑफ x इंटू साइन ऑफ x। ये कितने के बराबर आया है, 1 बाई v इंटू सॉरी 1 बाई u इंटू 1 बाई u डी यू बाई डी एक्स के बराबर आया है। तो हम u को इधर भेज दें, तो u को इधर भेज दें तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द होल थिंग। अब u किसको माना था, u माना था हमने x रेज टू x cos x को, तो यहाँ पे u की जगह पे x रेज टू x cos x लिख दें, यानी इसी को मैं मिटा के डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू x रेज टू x cos x मल्टीप्लाई दिस। इस पे डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो ऐड करना है, एक बार देख लीजिए। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट नहीं, चलिए तो आगे चलें। कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग अगले टर्म पे। अब अगला टर्म क्या निकालना है हम लोगों को, अगला टर्म निकालना है हम लोगों को dv बाई डी एक्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग v को लेके चलेंगे। तो बाकी चीजें इरेज करता हूं, चलिए बाकी चीजें इरेज करता हूं मैं। कहां चलना है हम लोगों को, v के लिए। तो हमारे पास क्या है, वी हैव, हमारे पास है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। क्या किया जाए, बोला सर कुछ नहीं, लॉग ले लो। लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो भाई डिवीजन का लॉग सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, तो भाई हम लोग लॉग लेंगे, टेक लॉग।
तो लॉग लिया तो क्या हो गया, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिवीजन को सब्सट्रैक्शन में, यानी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं। ये लॉग ऑफ v हो गया। ठीक है, अब क्या करें, बोला कोई बात नहीं, अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log v का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वी इंटू डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब दो अलग अलग टर्म है, इनका डिफ्रेंशिएशन log एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बोला सर एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन, हाँ इसको पूरे को क्या मान लो, कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो log कैपिटल एक्स का डिफ्रेंशिएशन है कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाई कैपिटल एक्स, यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कैपिटल एक्स को, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन को, माइनस इसमें भी सेम log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन, इसको कैपिटल एक्स मान लो, तो कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाई कैपिटल एक्स, लेकिन फिर से क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब जरा देखो, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन होता है, तो x रेज टू टू, एन के जगह पे 2 है तो 2x डिफरेंशिएशन हो गया, और 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0, तो इसके जगह पे क्या लिख दें, इरेज करके, चलो इरेज नहीं करता हूं, आपके लिए अगला स्टेप में लिख देता हूं, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x प्लस 0 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू 2x माइनस 0, राइट। यानी क्या आ गया हमारे पास, यहां पे ऊपर आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं इरेज करने जा रहा हूं। चलो बाकी इरेज करूं सिर्फ डी बाई डी एक्स को छोड़ करके, तो हम डी बाई डी एक्स को छोड़ करके बाकी सारी चीजें हम क्या करने जा रहे हैं, इरेज करने जा रहे हैं। चलिए बाकी सारी चीजें हमने कर दी यहां से इरेज, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, केवल हमें पुट करना है डी वाई बाई डी एक्स निकालने में, सिर्फ यू डी बाई डी एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स टू बाई टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो आप एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू 2x, यानी 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इस बार एक्स स्क्वायर माइनस वन कैंसिल, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब यहां पे 2x हटा ही लीजिए, 2x एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस वन माइनस टू, तो माइनस टू इंटू टू कितना हो गया, माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। राइट, क्लियर है यहां तक। चलिए अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां पे चाहो तो लिख सकते हैं माइनस 4x डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए के जगह पे एक्स स्क्वायर और बी के जगह पे वन, तो ए स्क्वायर यानी एक्स पे पावर 4 माइनस बी स्क्वायर यानी वन का, तो यानी वन, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 4 माइनस वन। किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू किसकी आ गई, माइनस 4x। ठीक है, कहीं पे कुछ गड़बड़, देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं।
4x डिवाइडेड बाई इतना आ गया आपके पास। तो ये कितने किसकी वैल्यू आई है, ये 1/v dv बाई dx की वैल्यू आई है। तो भाई dv बाई dx क्या हो गया, v को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, और v माना क्या था, v हमने माना था, देख लो क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही v माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये मत रखो, ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये सॉल्व करके मत लिखो यहाँ पे, ऐसे ही रहने दो अभी। तो इनटू -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब जरा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां से और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास, -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा dv बाई dx, यानी dv बाई dx आ गया ये, यानी तीसरा नंबर। अब क्या करना है, बस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों वैल्यू पुट कर दो, बाकी चीजें इरेज कर रहा हूं और पुट कर रहा हूं, राइट। तो dy बाई dx क्या हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx, तो du बाई dx क्या है हमारे पास, x रेज टू x cos x मल्टीप्लाई cos ऑफ x प्लस cos ऑफ x log x माइनस, चलो नीचे लिख लेते हैं, माइनस x log x sin x, ये आ गया du बाई dx, प्लस dv बाई dx कितना आया है, dv बाई dx आया है -4x, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, ये -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। मैच कर लो एक बार, ठीक है। चलिए, अगर हो गया है तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएट x cos रेज टू x प्लस x sin x रेज टू 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। देख रहे हो आप, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सारे प्रॉब्लम्स बिल्कुल एक ही तरीके से लग रहे हैं, है ना। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या करना है हम लोगों को, बिल्कुल वैसे ही चलना है, दो अलग अलग फंक्शंस के ऊपर फंक्शन है, हमें लॉग लेना ही पड़ेगा। तो लॉग क्या एक साथ, बोला नहीं सर इंडिविजुअली। तो सबसे पहले तरीका क्या होता है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं पूरे फंक्शंस को, लेट y इज इक्वल टू एक्स cos x रेज टू x प्लस x sin x रेज टू 1/x, ठीक है। अब क्या मानना है, दोनों टर्म्स को अलग अलग मान लेना है, लेट u इज इक्वल टू x cos x रेज टू x एंड v इज इक्वल टू x sin ऑफ x रेज टू 1/x। क्लियर। चलिए, अब क्या करना है, क्योंकि हमने ऐसा माना है, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, u प्लस v। हमें क्या करना है, we have to find dy by dx, we have to find dy by dx। तो dy by dx क्या हो जाएगा भाई, u प्लस v है तो du by dx प्लस dv by dx, मतलब ये तो रट गए आप, ठीक है जी। यहां तक यही है इक्वेशन नंबर 1। बस आपको क्या करना है, du by dx और dv by dx निकाल करके दोनों ऐड करके आपको रिजल्ट निकाल देना है। तो सबसे पहले कहां से चलेंगे हम लोग, u से चलेंगे। वी हैव क्या है हमारे पास, हमने माना है u इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स रेज टू x, यही माना है। तो अब क्या करेंगे, बोला कुछ नहीं, लॉग ले लो, टेक लॉग। तो क्या हो गया, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x cos x रेज टू x। अब पावर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, यानी log ऑफ u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x log ऑफ x cos x, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए, कोई डाउट नहीं। अब क्या करें, बोला डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
क्या हो जाएगा 1/u इंटू डी बाई डी एक्स। ये तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दो, एक x है और दूसरा log ऑफ x cos x है। क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले को डिफरेंशिएट करो दूसरे से मल्टीप्लाई, दूसरे को डिफरेंशिएट करो पहले से मल्टीप्लाई। डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, पहले को डिफरेंशिएट करो यानी x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हुआ 1 और दूसरे से मल्टीप्लाई यानी log ऑफ x cos x। क्लियर है, ओके। प्लस अब क्या करना है, दूसरे को डिफरेंशिएट। अब दूसरे को डिफरेंशिएट जरा अलग से कर लो ताकि समझ में आ जाए। किसको डिफरेंशिएट करना है, जरा दूसरे को, यानी x log x को डिफरेंशिएट, किसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, x को कर लिया, log x cos x को डिफरेंशिएट करने जा रहे हो। डिफरेंशिएट किसको करने जा रहे हो, log ऑफ x cos x को डिफरेंशिएट करने जा रहे हो। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बोला सर x के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट ऐसे कर ही नहीं सकते, तब क्या करें, बोला कोई बात नहीं, x cos x को हम लोग मान लो कैपिटल वाला x, बड़ा वाला x, तो बड़ा वाला x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया 1 बाई बड़ा वाला x यानी 1 बाई cos x। अब क्या करना पड़ेगा, बोला अब x cos x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल बनने वाला है, तो 1 बाई x cos x इंटू, अब प्रोडक्ट रूल में क्या होगा बेटा, x का डिफरेंशिएशन ही 1, x का डिफरेंशिएशन यानी 1 इंटू दूसरा वाला यानी cos x, प्लस अब क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन यानी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और पहले वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अब क्या आ गया, अब यहां पे आ गया cos x माइनस x साइन x, इसको हम लोग लिख सकते हैं x साइन x, माइनस का है ये, माइनस उधर ही रहने दो, यानी cos x माइनस x साइन x डिवाइडेड बाय x cos x। चाहो तो अलग अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज रहने दो अभी फिलहाल, है ना, ओके। चाहो तो cos से मल्टीप्लाई कर दो, cos से कर दो तो cos से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, cos से डिवाइड करोगे तो भैया हो गया यहाँ पे 1 बाई एक्स रह गया, यहाँ पे माइनस x कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan x हो गया, यानी 1 बाई एक्स माइनस tan x, 1 बाई एक्स माइनस tan x। एक बार मिला लो फिर से, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x cos x को डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, तो पहले इसको डिफरेंशिएट किया 1 बाई cos x आ गया, x cos x आ गया। अब x cos x को डिफरेंशिएट किया तो x का डिफरेंशिएशन 1 cos x का cos x एज इट इज, प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x x एज इट इज, तो cos x माइनस x sin x डिवाइडेड बाय x cos x। तो x cos x से डिवाइड कर दिया तो ये 1 बाई एक्स रह गया, cos x कैंसिल, माइनस x कैंसिल, साइन बाई cos tan, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसके जगह पे क्या आ गया हमारे पास, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे से मल्टीप्लाई, दूसरा यानी इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आया 1 बाई एक्स माइनस tan x मल्टीप्लाइड बाई कौन सा, पहला वाला यानी x। तो क्या आ गया हमारे पास आ गया log ऑफ x cos x प्लस x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 माइनस x tan x। ये क्या आ गया 1 बाई डी बाई डी एक्स, तो भाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u को इधर भेज दिया यानी u इंटू मल्टीप्लीकेशन विद दिस। अब u क्या था, u हमने माना था x cos x, तो यहां पे लिख दो x cos x रेज टू x इंटू log ऑफ x cos x प्लस 1 माइनस x tan x। चेक कर लो यहां तक,
ये क्या आ गया आपका du बाई डी एक्स आ गया। अब क्या करना है, dv बाई डी एक्स निकालना है। du बाई डी एक्स चेक कर लो, du बाई डी एक्स में कोई दिक्कत कहीं पे, x cos x रेज टू x, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए अब क्या करना है, dv बाई डी एक्स। यहां तक में कोई डाउट, इस वाले को डिफ्रेंशिएट करने में तो कोई डाउट नहीं है ना। चलो अगर नहीं है तो चलते हैं अगले पे। अगला अगला क्या है भाई हमारा, अगला कह रहा है कि भाई हमारे पास v है, क्या है हमारे पास, वी हैव, चलो इसको dv बाई डी एक्स इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर 2, इसको 1 माना था। वी हैव v इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स रेज टू 1 बाई एक्स। लॉग लिया, टेक लॉग, तो क्या हो गया, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ द सेम थिंग, लॉग ऑफ x साइन x रेज टू 1 बाई एक्स। पावर मल्टीप्लीकेशन में तो क्या हो गया, 1 बाई एक्स लॉग x साइन x, तो ये क्या आ गया, लॉग ऑफ x साइन x डिवाइडेड बाई x, लॉग v इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब कौन सा रूल लगेगा, बोला सर यहां पे लगाना पड़ेगा डिवीजन का रूल, u बाई v रूल। एक टर्म ऊपर है एक टर्म नीचे है, तो कौन सा रूल लगेगा, u बाई v रूल। तो u बाई v रूल से हम लोग काम करने वाले हैं। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं u बाई v रूल से। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। log v इज इक्वल टू, या पे अगर चाहो तो u बाई v रूल नहीं लगा करके आप डायरेक्टली 1 बाई एक्स को एक टर्म और इसको एक टर्म मान सकते हो, तभी भी ऐसे ही हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी कर लो, सेम थिंग। यानी log ऑफ v इज इक्वल टू है, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, आसान होगा आपके लिए। तो भाई डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इस वाले को u इस वाले को v मान लो। तो भाई log v का डिफरेंशिएशन 1 बाई v इंटू dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। 1 बाई एक्स का मतलब क्या हो गया, x रेज टू -1, तो x रेज टू -1 का डिफरेंशिएशन -1 x रेज टू -1, यानी -1 x रेज टू -1 इंटू एक्स रेज टू -1 तो -1 -1 -2, यानी -x रेज टू -2, यानी क्या कर सकते हो, -1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो भैया 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू दूसरा वाला यानी log ऑफ x साइन x, ठीक है। प्लस अब क्या करें, बोला सर अब आपको करना है दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, यानी log ऑफ x साइन x का डिफरेंशिएशन। तो log ऑफ x साइन x का डिफरेंशिएशन अभी भी बताया था, 1 बाई कैपिटल X, x साइन x हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब x साइन x को फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो प्रोडक्ट रूल, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन x, और अब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू x, ठीक है। ये पूरा का डिफरेंशिएशन हो गया इंटू, अब क्या करना है, 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया इंटू पहला वाला क्या था, 1 बाई एक्स। फिर से देखो ध्यान से, इसको हम लोगों ने क्या माना, पहला, इसको मान लिया दूसरा। तो एक 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया log ऑफ x साइन x, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन यानी log ऑफ x साइन x का डिफरेंशिएशन log x साइन x, इस पूरे को क्या मान लिया, कैपिटल X, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x साइन x। लेकिन 1 बाई x साइन x को फिर 1 बाई x साइन x हो गया, अब x साइन x को फिर से डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दो टर्म है प्रोडक्ट वाला, तो x का डिफरेंशिएशन 1 साइन x एज इट इज, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x एज इट इज, ठीक है, इनटू पहला वाला टर्म, ठीक है। तो अब क्या आ गया बेटा, यहां पे log ऑफ x साइन x, किसका, ये माइनस का, अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस अब यहां क्या आ गया, साइन x प्लस एक्स कॉस x, साइन x प्लस एक्स
cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस x sin x इंटू x, नीचे ही है तो क्या हो गया x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, चलिए चाहो तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे लिख सकते हो माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे कर दो साइन एक्स डिवाइड, तो क्या हो गया साइन एक्स बाई साइन एक्स, साइन एक्स बाई साइन एक्स कैंसिल हो गया, यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस अब यहां पे चलो यहां पे रहने दो प्लस एक्स रहने दो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या हो गया कॉट एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स, यानी कॉट एक्स, एक्स अगर रहने देते हो तो यहां पे एक्स स्क्वायर, क्यों रहने दिया, तीनों में एक्स स्क्वायर है ना इसलिए कॉमन हो जाएगा, है ना। तो अब चलें आगे, मिटाएं, चलिए अब इधर वाला मिटाते हैं, इधर वाला यू वाला टर्म मिटाते हैं, यहां से यू वाला टर्म मिटाते हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए क्या सिर्फ ड्यू बाई डी एक्स, ड्यू बाई डी एक्स निकाल लिया, वही वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां तक आ गए, हमारे पास क्या निकला है, वहां से चल रहे हैं तो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया हुआ है हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तीनों में है तो यहां क्या आ गया 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स। ठीक है जी, बिल्कुल। अब v को इधर भेज दो, तो v को भेजोगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू थी हमारी x साइन ऑफ x रेज टू 1 बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो अब निकल गया ये dv बाई डी एक्स, तो अब dv बाई डी एक्स भी निकल गया, du बाई डी एक्स भी निकल गया। अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, दोनों को ऐड कर देना है, तो क्या हो गया आप फाइनली, तो इसका इक्वेशन ये हमारा निकल गया dv बाई डी एक्स तीसरा, तो भाई दूसरा और तीसरा को ऐड कर दो, बस दो ही को रखना है, बाकी सब मैं इरेज कर रहा हूं, बाकी सारी चीजें मैं इरेज कर रहा हूं, बाकी सारी चीजें इरेज कर दिया, बाकी सारी चीजें इरेज हो गई। तो अब फाइनल आंसर क्या हो गया, 1 और 2 और 3 को 1 में रख रहे हैं, तो भाई dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया हमारा, ड्यू बाई डी एक्स क्या हुआ है, ड्यू बाई डी एक्स आया हुआ है एक्स कॉस ऑफ एक्स रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स टेन एक्स, यही आया हुआ है। ठीक है, एक्स कॉस एक्स रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स कितना आया, डीवी बाई डी एक्स आया हमारा एक्स साइन ऑफ एक्स रेज टू 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या आया हुआ है हमारे पास 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स। ठीक है, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, यहां तक में कोई डाउट है तो डेफिनेटली आपको कमेंट करके पूछना है, और नहीं तो चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x रेज टू y प्लस y रेज टू x इज इक्वल टू 1।
कैसे निकलेगा सर? सर एक्स रेज टू वाई है, वाई रेज टू एक्स है, कैसे निकलेगा? बोला वही पुराना तरीका, क्या करना है हमने, लॉग लेना है। क्या करना है? लॉग लेना है। सर इकट्ठे ले लें? बोला नहीं, इकट्ठे नहीं ले सकते, फंक्शन टू फंक्शन है, अलग अलग, तो आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम सबसे पहले लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू वाई मानते हैं, ठीक है, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू वाई, तो ड्यू टेक लॉग, अच्छा v मान लेते हैं इसको, v इज इक्वल टू वाई रेज टू एक्स, तो यहां पे टेक लॉग, लॉग लिया तो क्या हो गया बेटा, log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू y। क्लियर है? ओके, बड़ी खुशी की बात है। चलिए, तो log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ y हो गया है। तो अब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां क्या होने वाला है भाई, यहां पे हो गया लॉग, अच्छा अभी थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, अभी डिफरेंशिएट ना करो, अभी लॉग लिया तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लो, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू पावर क्या हो गया, मल्टीप्लाई में y log x, अब डिफरेंशिएट करो, तब क्या हो गया, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल यानी पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स इनटू दूसरा वाला यानी log x प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इनटू दूसरा वाला, राइट? क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए, तो अब क्या आ गया भाई हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स log x प्लस y अपॉन x, ये कितने के बराबर निकला, ड्यू बाई डी एक्स इंटू यू निकला है, तो यू को इधर भेज दें, तो ड्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, u इंटू, तो u क्या था हमारा, u क्या था, u था x रेज टू y, यानी x रेज टू y इंटू दिस, ये पहला, कोई दिक्कत, ड्यू बाई डी एक्स निकल गया। चलिए अब dv बाई डी एक्स निकालते हैं, v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, y रेज टू x, टेक लॉग, तो लॉग लिया तो क्या हुआ गया, log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ y रेज टू x, यूजिंग पावर का रूल इस्तेमाल कीजिए, log v इज इक्वल टू x log y, डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 बाई v dv बाई dx इज इक्वल टू क्या लगेगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल, पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी 1 इंटू लॉग ऑफ y प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन यानी log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू पहला वाला, राइट? तो भाई dv बाई डी एक्स क्या हो गया, v उधर चला गया, v इंटू log ऑफ y प्लस dy बाई डी एक्स इंटू एक्स बाई वाई, राइट? v क्या है भाई, v की वैल्यू रखो, v रखे हैं हमारा y रेज टू x log ऑफ y प्लस dy बाई डी एक्स इंटू एक्स बाई वाई, ये निकल गया dv बाई डी एक्स, ठीक है? अब हमारे पास जरा सोचो, हमारे पास ये दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, x रेज टू y प्लस y रेज टू x बराबर 1, यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि u प्लस v इज इक्वल टू 1, तो भाई u प्लस v इज इक्वल टू 1, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू d1 बाई डी एक्स, और d1 बाई डी एक्स क्या होगा, d1 बाई डी एक्स हो जाएगा 0, राइट? तो d1 बाई डी एक्स की जगह पे क्या लिख दिए हैं, 0, तो यही हमारा तीसरा इक्वेशन। अब तीसरे इक्वेशन में पहला और दूसरा की वैल्यू पुट कीजिए, तो जरा क्या होता है, पहले की वैल्यू
बाकी चीज मिटा रहा हूं मैं, बाकी चीज मिटा रहा हूं। हमारे पास क्या आ चुका है, dv बाई डी एक्स ये आ चुका है और du बाई डी एक्स ये आ चुका है। तो दोनों की वैल्यू रखिए, तो वैल्यू रख लीजिए। तो क्या हुआ, x रेज टू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स लॉग x प्लस y बाई एक्स प्लस y रेज टू x log ऑफ y प्लस dy बाई डी एक्स x बाई वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। ठीक है, अब क्या करें, बोला कोई बात नहीं, जितने भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म है उसको एक साथ रख लो। तो एक टर्म dy बाई डी एक्स वाला ये है, एक टर्म एक है, dy बाई डी एक्स एक साथ रख लो। तो यहां पे क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हमने निकाल लिया बाहर, यहां पे x रेज टू y log x रेज टू y log x, और यहां पे dy बाई डी एक्स निकाल लिया बाहर, y रेज टू x बाहर निकल गया, सॉरी dy बाई डी एक्स बाहर निकल गया, y रेज टू x इंटू x बाई वाई। ठीक है, अच्छा अब बाकी क्या टर्म बच गया है, प्लस x रेज टू y इंटू वाई बाई एक्स, और इधर क्या बच गया, प्लस y रेज टू x इंटू लॉग ऑफ y। ठीक है, बाकी चीजें इरेज करता हूं, बाकी चीजें इरेज करता हूं। अब क्या हुआ जरा ध्यान से देखिए भाई, dy बाई डी एक्स कुछ सॉल्व हो सकता है, x रेज टू y log ऑफ x प्लस y रेज टू x डिवाइडेड बाई y है, पावर कम हो गया, y रेज टू x माइनस 1 इंटू एक्स, ये आ गया। अब इज इक्वल टू 0 है ये, प्लस अब यहां पे क्या आ रहा है, x रेज टू y डिवाइडेड बाई x, तो x रेज टू y माइनस 1 इंटू y। ठीक है, अब यहां क्या है, यहां पे तो बस वैसे ही रह जाएगा, y रेज टू x log y इज इक्वल टू 0। तो भाई इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी क्या कहेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स एक्स रेज टू y log x प्लस y, थोड़ा सा सजा दे, x y रेज टू x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये पूरा गया तो माइनस का हो गया, माइनस क्या लिखें, x रेज टू y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y रेज टू x log y। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स फाइनली क्या हो गया, इस पूरे टर्म को उधर ले जाओगे डिवीजन में आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x रेज टू y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y रेज टू x log ऑफ y डिवाइडेड बाई ये पूरा का पूरा टर्म, x रेज टू y log x प्लस x y रेज टू x माइनस 1। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर दिस क्वेश्चन। एक बार अपने बुक के आंसर से टैली कराओ, नेगेटिव ऑफ y इंटू x रेज टू y माइनस 1 प्लस y रेज टू x log y डिवाइडेड बाई x रेज टू y log x प्लस x इंटू y रेज टू x माइनस 1। यस, आंसर इज मैचिंग। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 का होता है समापन। इस एक्सरसाइज के टोटल 12 क्वेश्चंस अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी के बचे हुए प्रॉब्लम्स हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपनी समस्याएं कमेंट करके बताते रहें। जय हिंद, जय भारत।